हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम आसानी। और आज के इस पाइथन वीडियो में हम सीखेंगे कि फंक्शंस पाइथन में कैसे लिखते हैं। तो चलिए फंक्शंस क्या होता है सब कुछ हम बात करेंगे। हमारे पाइथन को ओपन कर लेते हैं और इधर पे राइट क्लिक करके इधर पे एक नई फाइल बना लेते हैं। तो इधर पे हम लिख लेते हैं फंक्शंस इन पाइथन और एंटर प्रेस करते हैं तो हमारा नया फाइल बन गया। तो देखिए फंक्शंस क्या होता है बेसिकली कि मैं लिखता हूँ डेफ दे के हम फंक्शंस को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम लिखते हैं फंक्शन का नाम। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ फंक्शन का नाम माई फन नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं। कोलन दीजिए और एंटर प्रेस कीजिए कि देखिए कि ऑलरेडी एक टैब बन चुका है। तो जैसा कि आपने इफ एल्स या फिर फॉर लूप व्हाइल लूप पे देखा है कि आप इधर पे अभी कुछ भी लिखते जाओगे तो ये फंक्शन के अंदर होगा और आपको फंक्शन के बाहर आना है तो बैक स्पेस। तो हमने माई फन नाम का एक फंक्शन बनाया है और इसके अंदर हम अगर कुछ लाइन प्रिंट करना चाहे प्रिंट करते हैं हम इधर पे फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड। तो ये हमारा फंक्शन बन गया है। तो नीचे आ जाते हैं। अभी हम फंक्शन से बाहर आ चुके हैं और अभी हमको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। तो इधर पे हमें ब्रैकेट भी लगाना पड़ता है। तो ये डेफ लिख के आप फंक्शन का नाम लिखिए और उधर के बाद पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज कीजिए। ठीक है, उसके बाद कोलन दीजिए और एंटर प्रेस कीजिए, आप फंक्शन के अंदर हो। ठीक है, तो अभी जब भी हमें प्रोग्राम में इस फंक्शन को यूज करना पड़े कि मैं इधर पे लिखता हूँ फंक्शन को मुझे कॉल करना है तो हम क्या लिखेंगे माई फन लिख के फंक्शन को हम कॉल करते हैं और इसको रन करते हैं। तो देखिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो इधर पे हम क्या कर रहे हैं, इधर पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो जब भी हम फंक्शन को इधर पे कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे जो माई फन नाम का फंक्शन बना हुआ है तो उस फंक्शन में जो कुछ भी है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इधर पे हम चाहे तो कितनी बार इस फंक्शन को चला सकते हैं और कंट्रोल एस करते हैं और रन करते हैं। देखिए चल गया। अभी फंक्शन का यूज़ क्यों हम करते हैं, देखिए दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि हम कोई एक कोड लिख रहे हैं और हम बार बार नहीं चाहते कि बार बार उस कोड को लिखे। अभी कोड को बार बार ना लिखना पड़े उसीलिए हम फंक्शन का यूज़ करते हैं और फंक्शन में हम जो भी चाहे हम लिख देते हैं और जब भी हमें उस कोड की ज़रूरत पड़ती है तो हम सिर्फ इस तरह से उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और कुछ नहीं। तो ये बेसिकली फंक्शन का यूज़ है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं फंक्शन को। यहाँ पे फंक्शन पे आप पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। यहाँ पे फंक्शन पे आप यहाँ पे प्रिंट ना करके इस वैल्यू को रिटर्न भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कुछ वैल्यू अगर रिटर्न करना चाहूँ तो वो किस तरह से करूँगा कि मैं रिटर्न करूँगा 10 + 20। तो 10 + 20 जितना जो भी वैल्यू होगा वो रिटर्न हो जाएगा। तो ये माई फंक्शन पे आ जाएगा। तो इसको कंट्रोल एस करते रन करते तो देखिए कुछ वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। तो माई फंक्शन पे क्या हुआ है, जब भी हम माई फंक्शन को कॉल किए तो इस फंक्शन पे गए और देखे कि ये कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो ये कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है यानी कि इसको हम किसी भी वेरिएबल पे पकड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए नाम का वेरिएबल पे पकड़ सकते हैं उस वैल्यू को और पकड़ के इसको इधर पे इस तरह से प्रिंट कर दे सकते हैं वेरिएबल को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 30 प्रिंट हो गया। अभी यहाँ पे प्रिंट मैं डायरेक्ट भी इसको ऐसे लिख सकता था, ए ना लिख के इसको ऐसे भी लिख सकता था। कंट्रोल एस करते हैं और इसको रन करते हैं, देखिए यहाँ पे फिर भी 30 प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली फंक्शंस और फंक्शन में हम इस तरह से रिटर्न भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे और एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे जब भी आप कॉल कर रहे हो यहाँ पे आप वैल्यूज़ भी पास कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं अगर पास करता हूँ 2, ठीक है, माई फन इधर पे मैं अगर 2 पास करता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ, तो क्या होगा यहाँ पे मैं 2 कुछ भी वैल्यूज वेरिएबल पास कर सकता हूँ, वैल्यूज पास कर सकता हूँ, लिस्ट पास कर सकता हूँ, डिक्शनरी पास कर सकता हूँ, कुछ भी पास कर सकता हूँ। तो मैं अगर इधर पे अपना नाम ही पास करूँ सौरभ और इधर पे मैं str नाम का कुछ वेरिएबल मैं फंक्शन के अंदर इस ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ, तो क्या होगा ये सौरभ जो है वो str वेरिएबल के अंदर आ जाएगा और इधर पे मैं प्रिंट करवा दे सकता हूँ, प्रिंट str कर दूँ, कंट्रोल एस करते हैं तो देखना कि सौरभ प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम वेरिएबल पे वैल्यू भी पास कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं कुछ ऐसा फंक्शन लिख रहा हूँ कि ऑड इवन चेक करेगा। तो मैं फंक्शन पे फॉर एग्जांपल 10 पास कर रहा हूँ तो मुझे ये फंक्शन ऐसा होना चाहिए कि ये फंक्शन हमें बताए ये जो हमने 10 पास किया ये ऑड है कि इवन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इफ़ लगाएंगे और इफ़ चेक करेंगे कि यहाँ पे str नहीं, यहाँ पे नम कर देते हैं, नंबर है कि इफ़ नम mod 2 = 0 हुआ तो प्रिंट करेगा इवन, और अगर ये ना हुआ एल्स
तो क्या करेगा, तो प्रिंट करेगा ऑड। तो अभी आप इधर पे कुछ भी पास कर सकते हो इस फंक्शन पे। तो मैंने यहाँ पे 10 पास किया है तो 10 इधर पे आएगा और इस नम नाम का वेरिएबल को जैसा ऑड इवन का प्रोग्राम होता है चेक करेगा और ये एग्जीक्यूट कर देगा। तो इसको रन करते हैं सिंपली, देखिए बता रहा है इवन। तो यहाँ पे मैं 10 पास करूँ, कभी मैं इधर पे 99 पास करता हूँ तो हमको ऑड बताया जाएगा। तो इस तरह से आप वैल्यूज भी पास कर सकते हो, आप मल्टीपल वैल्यूज भी पास कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 99, 100, 22 और इसको कैच कैसे करेंगे, num2, num3। तो इस तरह से हम वेरिएबल को कैच कर सकते हैं। तो 99 आ जाएगा num पे, 100 आ जाएगा num2 पे और 22 आ जाएगा num3 पे। अभी क्या हो कि इधर पे मैं कुछ एक लिस्ट बना लेता हूँ, lst एक लिस्ट बना लेता हूँ और लिस्ट पे कुछ वैल्यू लग देता हूँ 1, 2, 44, 5, 10, इस तरह को कुछ वैल्यूज रख देता हूँ। और इस लिस्ट को अगर मैं पास करूँ, lst को पास करूँ इस फंक्शन से, तो इस फंक्शन पे आएगा और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ फन lst नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। तो ये जो फन lst है, तो ये जो lst है ये हमने फंक्शंस पे पास किया और यहाँ पे जस्ट इस फंक्शन में इसको कैच किया। तो अभी मैं अगर इस तरह से प्रिंट करता हूँ इधर पे fun lst, तो क्या होगा, हमारा पूरा लिस्ट प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमारा पूरा लिस्ट प्रिंट हो गया। तो अभी हम फंक्शन पे जो भी काम करना चाहे लिस्ट के साथ तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अगर इधर पे देखना चाहूँ कि सेकंड इंडेक्स पे कौन है, तो कंट्रोल एस करते हैं, रन करते हैं। तो देखिए हमें तो मैं बता रहा है कि सेकंड इंडेक्स पे 44 है। तो इस तरह से आप लिस्ट पास कर सकते हो, टपल पास कर सकते हो, आप डिक्शनरी भी इस तरह से सिंपली पास कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली फंक्शन। और फंक्शन का सिंटैक्स आपको समझ में आ गया है कि डेफ लिख के आप फंक्शन का नाम दो, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, ये आपकी मर्जी। और आपको कॉल करना है उस कुछ भी नाम को देकर उस फंक्शन को बस कॉल करना है। तो आप जब भी कोडिंग करोगे, फॉर एग्जांपल आप एक लॉगिन सिस्टम बना रहे हो और वहाँ पे एक ऑथेंटिकेशन का एक फंक्शन बना के रखो कि यूज़र नेम और पासवर्ड जब भी आए तो इस फंक्शन से चेक हो, ठीक है। तो एक फंक्शन बना के रख दिया, अब आप उस पूरे प्रोजेक्ट में जहाँ पे भी लॉगिन सिस्टम यूज़ करोगे, बनाओगे, तो उस फंक्शन को जस्ट कॉल कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन से हमें ये मदद मिलता है, कोड को हम रीयूज कर सकते हैं, मतलब बार बार हमें एक कोड कॉपी पेस्ट भी नहीं करना पड़ता। तो ये यूज होता है फंक्शन का। तो होप कि आपको फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया है। तो समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अगर नहीं भी समझ में आया है तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा लो ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पाइथन वीडियो के साथ।